आज मुझे लगता है मेंबर कम रहेंगे क्लास में। आज आज वो धनतेरस का और जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वान् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे
तद्गुणलब्धये अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर द्वारा आयोजित इस धर्म कक्षा में हम प्रभु महावीर के गुणों का, प्रभु महावीर के जीवन का, प्रभु महावीर के सिद्धांतों का और उनके जीवन दर्शन का परिचय कर रहे हैं। पुच्छे सुनम अर्थात वीरप्त हुई, जो सोयगडांग सूत्र के प्रथम सूत्र स्कंध छठे अध्ययन पर आधारित है और इसमें कुल 29 गाथाएं आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने प्रस्तुत की है। जम्बू स्वामी जी द्वारा पूछे जाने पर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने भगवान महावीर के आत्म गुणों का और जीवन दर्शन का स्वरूप वर्णन किया है। प्रथम 2 गाथाओं में जिज्ञासा निर्देश है, जो जम्बू स्वामी पूछते हैं। मध्य 26 गाथाओं में समाधान, प्रभु के गुणों का स्वरूप वर्णन किया गया है एवं अंतिम गाथा 29वीं गाथा में प्रभु के गुणों का गुणगान, श्रवण, कथन, पठन एवं प्रभु के द्वारा बताए गए धर्म का श्रवण और धर्म का पालन जीव को मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। तो 29वीं गाथा में फल श्रुति बताई गई है। कल तक की कक्षाओं में हमने 24 गाथाओं का स्वरूप पढ़ा था। आज हम 25वीं से 29वीं गाथा का पठन करने जा रहे हैं। विशेष बात, पूर्व की गाथाओं में उपमाओं का विशेष वर्णन था। अलग अलग, चाहे वो प्रकृति के माध्यम से हो, पशु पक्षी के माध्यम से हो, योद्धाओं के माध्यम से हो, विभिन्न अपेक्षाओं से प्रभु के गुणों को उपमित करके उपमाओं के साथ गुणों का स्वरूप कथन किया था। अगली 4 गाथाएं 25, 26, 27 और 28 में उपमाओं का कोई संयोग नहीं है। अब सीधे तौर पर प्रभु के जीवन के गुणों का और प्रभु के जीवन आचार का सीधा वर्णन किया है और उनके सिद्धांतों का बहुत संक्षिप्त में कथन किया है। जैसे हम देखते हैं 25वीं गाथा हमारे सामने। पुढो वमे धुनई विगय गेहि न सन्निहिम कुव्वई आसुपन्ने तरियुम समुद्रम च महाभवोघम अभयंकरे वीर अनंत चक्षु। प्रभु महावीर
धैर्यशाली थे, ये बात शुरू की गाथाओं में आई थी। जाना ही धम्मम च धीम च पेही। प्रभु के धैर्य को देखो और प्रभु के धर्म को जानो। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस 25वीं गाथा में कहा गया है पुढोवमी। प्रभु महावीर पृथ्वी के समान, पुढोवमी पृथ्वी के समान धैर्यशाली थे। उन्होंने पृथ्वी जैसी समता और धैर्य रखा अपने उपसर्गों के सहन करने में, कष्टों के और परिसहों के सहन करने में। जितने भी उपसर्ग, परिसह और कष्ट प्रभु के जीवन में अपने पूर्वकृत कर्मों के उदयवश आए, जैसे पृथ्वी प्रत्येक चीज को सह लेती है और कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। पृथ्वी को खोदा जाता है, पृथ्वी पे धान्य आदि उगाया जाता है, पृथ्वी पर मकान बनाने के लिए नींवें खोदी जाती है, जलाशय के लिए, तालाब आदि बनाने के लिए खड्डे खोदे जाते हैं। हम राह चलते पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर अपनी अशुचि फेंकते हैं, कभी हम थूक देते हैं, कभी हम लघु शंका विसर्जित करते हैं। इन सारी स्थितियों में पृथ्वी कभी भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं करती। तो जैसे पृथ्वी के समान इस दुनिया में कोई धैर्यशाली नहीं मिलेगा, भगवान महावीर का धैर्य ऐसा था। उन पर चाहे जैसे उपसर्ग आए, परिचय आए, कष्ट दिए गए, देवों ने दिए, मनुष्यों ने दिए, पशु जगत ने दिए, वो समता में रहे और उस समता में रहते हुए उन्होंने धुनाई, अपने पापों को, अपने कर्मों को धुन दिया। जैसे रुई को धुना जाता है, गादी बनाने वाला व्यक्ति रुई को लाठी से पीट पीट करके धुनता है, अथवा आजकल मशीनें आ गई, मशीनों से धुनता है। और जब रुई को धुना जाता है तब उस रुई में से कचरा, धूड़ सब नीचे रह जाता है और रुई हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। वैसे ही प्रभु ने अपने कर्मों को धुन दिया और आत्मा को बिल्कुल हल्की बना लिया, कर्म रहित बना लिया। कर्म रहित बना करके वो मोक्ष पधार गए और कर्मों की रज इस जगत में छूट गई। जैसे रुई ऊपर उठ जाती है और कर्मों की धूल नीचे खिर जाती है, वैसे ही प्रभु ने अपने कर्मों को धुन दिया, कर्म रज को धुन दिया। लेकिन उसमें काम क्या आया, उसका आधार क्या रहा, तो बताया कि विगय गेही। सबसे पहली बात, वो विगत गृद्धि थे। उन्होंने अपने जीवन में संसार की सब चीजों का, सब भावों का, सब संबंधों का जो संयोग भाव था, उस संयोग भाव से वो ऊपर उठ गए, विगत गेही। उन्होंने संसार के प्रति जो गृद्धि भाव होता है, संसार के प्रति जो रुचि भाव होता है, आसक्ति होती है, उस आसक्ति से ऊपर उठ गए। और जो व्यक्ति आसक्ति से ऊपर उठ जाता है, वो किसी भी चीज का संयोग, किसी भी चीज की सन्निधि, किसी चीज का संबंध जोड़ करके नहीं रखता। सन्निधि न सन्निहि कुवई, उन्होंने किसी प्रकार की सन्निधि नहीं की, न भौतिक वस्तुओं की सन्निधि की, न राग द्वेष की सन्निधि की, न कषायों की सन्निधि की। सन्निधि का एक दूसरा अर्थ होता है अपने आश्रय में रखना। उन्होंने आत्मा से परे जितनी भी चीजें थी,
उन सारे भावों को, उन सारे द्रव्यों को उन्होंने अपनी सन्निधि से अलग कर दिया, किसी चीज को अपने साथ जोड़ करके नहीं रखा, और तब वे आसुपन्ने, ज्ञानवान बन गए, आशुप्रज्ञ बन गए, प्रज्ञावान बन गए। और जो सन्निधि का त्याग कर देता है, जो सभी प्रकार के संबंधों से मुक्त हो जाता है और अपने अशुभ कर्मों के उदय को समता भाव से स्वीकार कर लेता है, सहन कर लेता है, वह तरियुम समुद्रम च महाभवोगम, वैसी आत्मा इस महासमुद्र रूपी संसार से तिर जाता है। तो प्रभु इस भव सागर से, इस महासागर से तिर गए, अर्थात इस संसार से किनारे पहुंच गए। संसार का किनारा मोक्ष है, मोक्ष का स्थान लोक के चरमांत पर है, अर्थात किनारे पर है, अंत में है। तो वे किनारे पर पहुंच गए, संसार सागर से वो तैर गए, मुक्त हो गए। और फिर एक गुण प्रभु का बताया है, अभयंकर और अनंत चक्षु। ये सारे प्रभु के गुण हैं। विगत गेही, अर्थात गृद्धि से मुक्त हो गए, आसक्ति से मुक्त हो गए। पुढोव में पृथ्वी समान समताशील बन गए। न सन्निहि कुवई, संयोगों से मुक्त हो गए, किसी सन्निधि को अपने साथ नहीं रखा। आसुप्रज्ञ, केवल ज्ञानी हो गए। अभयंकरी, स्वयं भय मुक्त हो गए और दूसरों को भी भय मुक्त कर दिया। भयंकर शब्द का प्रतिपक्ष है अभयंकर। प्रभु अभयंकर थे, स्वयं भयमुक्त और दूसरों को भयमुक्त करने वाले थे। वीर थे, पराक्रमी, और अनंत चक्षु, अनंत दृष्टा थे, अनंत ज्ञानी। आसुप्रज्ञ अनंत ज्ञानी थे। आसुप्रज्ञ का मतलब होता है किसी भी बात को बोलने के लिए, किसी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए जिसको सोचना नहीं पड़ता, चिंतन नहीं करना पड़ता, एक क्षण के लिए रुकना नहीं पड़ता। छद्मस्त को रुकना होता है, सोचना होता है, चिंतन करना होता है। जो आसुप्रज्ञ हो जाते हैं, एक समय के लिए भी उनको सोचने की, चिंतन करने की जरूरत नहीं। इधर कोई जिज्ञासा पूछी और इधर समाधान तैयार है। और वो भी एक दो जिज्ञासाओं के लिए नहीं, संसार की समस्त जिज्ञासाओं के लिए जिनके पास समाधान तैयार है। एक क्षण के लिए भी, एक समय मात्र के लिए भी जिनको रुकना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, वो आसुप्रज्ञ कहलाते हैं। शीघ्र प्रज्ञावान, अति शीघ्र प्रज्ञावान। और अनंत चक्षु, अर्थात दो आंखों से हम कितना देख पाएंगे, लेकिन आत्म चक्षुओं से अनंत दिखाई देता है। तो प्रभु अनंत ज्ञानी और अनंत दर्शी हो गए थे और सभी कर्मों का क्षय करके, कर्मों को धुन करके वे मोक्ष पधार गए थे। कहा है, इसी का हिंदी जो रूपांतरण है काव्य रूप में, वासनाओं से रहित भूतुल्य सर्वाधार थे, कर्म रजनाशक अमल संतोष के भंडार थे, सर्वदा उपयोग युक्त भव सिंधु भीषण तेर कर, वीर अभयंकर अमित ज्ञानी हुए जग क्षेम कर। वे स्वयं तो अमित ज्ञानी, अनंत ज्ञानी हुए ही, इस जगत का भी उन्होंने उपकार किया। अपने ज्ञान का उपदेश देकर के, मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रदान करके उन्होंने इस जगत का भी कल्याण किया। तो
ऐसे प्रभु महावीर, हम उनके आत्मगुणों के प्रति नतमस्तक होकर के उनका गुणगान करते हैं। अगली गाथा में कहा है, कोहम च मानम च तहेव मायम लोभम चौत्थम अजत्थ दोषा एयानि वंता अर्हा महेसी न कुवई पावम न कारवेई। कोहम च मानम च तहेव लोभम चौथम अजत्थ दोषा। क्रोध, मान, माया तथा लोभ चौथे नंबर पे, लोभम चौथम, अजत्थ दोषा, इनको अध्यात्म दोष कहा गया है। ये आत्मा के दोष है, शरीर के दोष नहीं है, ये व्यवहार के दोष नहीं है, ये आत्मा के दोष है। इनके होने पर व्यवहार में दोष प्रकट होता है। अगर अंतरात्मा से ये क्रोध, मान, माया और लोभ नाम के जो 4 अध्यात्म दोष है, ये आभ्यंतर दोष हैं, अगर ये निकल जाए, इनका हम वमन कर दें, एयानी वंता शब्द दिया है, वंता, प्रभु ने इन 4 दोषों का वमन कर दिया, तभी वे अर्हा महेशी अरिहंत बन गए, महान ऋषि बन गए। अब वमन करने का क्या मतलब है? हम कहते हैं भाई क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, मान माया का त्याग कर देना चाहिए। ज्ञानियों ने त्याग के 2 स्वरूप बताए हैं। जब त्याग होता है तो जितनी देर त्याग रहता है उतनी देर त्याग रहता है, फिर बाद में हो सकता है कि उसका वापस प्रयोग कर लिया जाए। जैसे हम सामयिक लेके बैठते हैं तो 1 घंटे के लिए हम क्रोध, मान, माया, लोभ, 48 मिनट के लिए, 2 घड़ी के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करते हैं। हमने त्याग किया, हमने वमन नहीं किया। इसलिए सामयिक के बाद वापस क्रोध आ जाता है, अहंकार खड़ा हो जाता है, कभी मायाचारी कर लेते हैं, कभी लोभ की प्रवृत्ति हो जाती है। जबकि सामयिक जब हमने पचखांड ली थी तो हमने प्रतिज्ञा की थी, सावज्यम जोगम पचखानी, हमने सावज्य योगों का प्रत्याख्यान किया, त्याग किया, और वो त्याग भी हमने 2 घड़ी के लिए किया। 2 घड़ी के बाद हम खुले हो गए और हम समझने लग गए कि मैंने तो सामयिक कर लिए, अब मैं खुला हूं, अब खुला हूं तो कुछ भी कर सकता हूं। ये सोच ही गलत। सामयिक से खुला होना पड़ा, मैं ग्रस्त हूं इसलिए मेरी व्यवस्था है, लेकिन सामयिक से खुला होने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि अब मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं, नहीं। पर फिर भी हम उसको त्याग रूप से ही लेते हैं और टाइम लिमिट के बाद हम खुले हो जाते हैं। वमन का अर्थ होता है कि जिस चीज को छोड़ दिया जाए उसे वापस स्वीकार नहीं किया जाता। वमन कहते हैं, वमिट, उल्टी, कई, किसी को उल्टी हो जाए तो उसको कहते हैं वमन कर दिया। अब वमन को कभी वापस ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए प्रभु ने इन अध्यात्म दोषों का, क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन कर दिया था। इसलिए भगवान ने जिस दिन संयम ग्रहण किया, वैसे तो प्रभु ने पहले भी क्रोध, मान, माया, लोभ अपने ग्रस्त जीवन में रहते भी नहीं किया मोटे रूप से, लेकिन जिस दिन से उन्होंने संयम ले लिया उस दिन के बाद जीवन पर्यंत 42 साल वर्ष, 42 वर्ष प्रभु दीक्षा पर्याय में रहे थे, जिसमें लगभग 12.5 वर्ष साधना काल और लगभग 30 वर्ष का केवली पर्याय। 42.5 वर्ष के लगभग भगवान
मुनि पर्याय में रहे। जब केवल ज्ञानी हो गए तब तो मूल से ही अंदर से कषायों की जड़ खत्म हो गई, लेकिन 12.5 साल तो वे कर्म सहित थे। दीक्षा लेने के बाद 12.5 वर्षों तक मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म उनके साथ था, परंतु उन्होंने अपने जीवन के स्वरूप से कषाय रूपी मोहनीय कर्म का वमन कर दिया। इसलिए कहीं उनका अपमान किया गया, कहीं उनको चोर समझ करके कारावास में डाल दिया गया, कहीं उनको मारा पीटा गया, कहीं देवताओं ने कष्ट दिए, कहीं मनुष्यों ने कष्ट दिए। ग्वाले ने आकर कानों में खीले ठोक दिए। संगम देव ने 6 महीने तक कष्ट दिए और एक रात्रि में 20-20 भयंकर उपसर्ग दिए, परंतु प्रभु महावीर ने कभी उन पर मन से भी द्वेष या आवेश या क्रोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्रोध का वमन कर दिया था। उन्होंने कहीं पर भी अहंकार नहीं किया कि मैं इतना बड़ा राजकुमार हूं, बनने वाला तीर्थंकर हूं, राजा का पुत्र हूं, मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते। कुछ नहीं, कहीं अहंकार नहीं किया, कहीं उन्होंने मायाचारी का सेवन नहीं किया। अपनी कमी है तो उसे प्रकट करी, कोई मायाचार का सहारा नहीं। यहां तक कि दीक्षा के समय शक्रेंद्र उपस्थित होकर के बोलता है कि आपके भयंकर उपसर्ग आएंगे, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी साधना काल में आपके साथ रहूं ताकि आपकी साता सुविधा बनी रहे। खुद देवेंद्र, पहले देवलोक के इंद्र सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज ने आकर के निवेदन किया था, परंतु उन्होंने तो माया का त्याग कर दिया। मैं दूसरों के सहारे से साधना नहीं करूंगा, कर्म मेरे बांधे हुए हैं, मुझे भोगने हैं, इसलिए तुम्हारा सहारा लूं ऐसा मुझे कुछ नहीं। और सर्वस्व का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, अर्थात न लोभ है, न माया, न क्रोध है, न मान, और सिर्फ त्याग ही नहीं किया, एयाणी वंता अर्हा महेसी, उन्होंने इन चीजों का वमन कर दिया। अब चाहे जैसी स्थिति आए, पर इनका वमन कर दिया, इसलिए ये चीजें जीवन में वापस कभी नहीं आएगी। और आजीवन उन्होंने क्षमा भाव, विनय, सरलता और मुक्ति, लोभ, निर्लोभता, इन गुणों की साधना करते रहे और साधना करते करते अपने कर्मों को संपूर्ण रूप से काट करके अरहा महेशी, वो अरिहंत बन गए, महान ऋषि बन गए। न कुवई पावम न कारवेई, इतना ही नहीं हो कि उन्होंने पाप नहीं किया, उन्होंने पाप किया भी नहीं और किसी से पाप करवाया भी नहीं। अगर मान लीजिए शक्रेंद्र वहां खड़ा हो जाता, भगवान भले मौन रहते, पर भगवान की सेवा के लिए शक्रेंद्र उपसर्ग देने आने वालों को रोकता, उनको वहां से भगाता, तो वो भी पीड़ा पहुंचाना हुआ। तो भगवान ने न कुवई पावम न कारवेई, कोई भी प्रकार का कष्टजनक कार्य, दूसरों के लिए पीड़ा हो ऐसा कार्य न स्वयं किया, न करवाया और न अनुमोदन किया। 3 कर्म 3 योग से संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के, सभी कर्मों से मुक्त होकर के प्रभु मोक्ष पधार गए। इसलिए कहा क्रोध मान तथैव माया, लोभ का संहार कर, आत्म दोषों का वमन कर, बन गए अरिहंतवर।
वीर दिव्य महर्षि थे, जग में उजाला कर दिया। पाप कृत न किया, न करवाया, न अनुमोदन किया। किसी भी पाप क्रिया को भगवान ने न तो स्वयं किया, न किसी और से करवाया, और न ही कहीं पर अनुमोदन किया। 3 कर्म 3 योगों से वो पाप से मुक्त हो गए। ऐसे प्रभु महावीर कितने ज्ञाता थे, कितने ज्ञानी थे। तो अगली 27वीं गाथा में कहा गया है, किरिया किरियम वेण इयाणु वायम अन्नानियाणम पड़ियच्च ठाणम से सव्वायम ई वेय इत्ता उवठिये संजम दीहरायम। हर युग में सम्यक्त्वी भी लोग होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी लोग होते हैं। प्रभु महावीर के युग में भी कई प्रकार के धर्म या मान्यताओं के मानने वाले, उसकी स्थापना करने वाले, उसका संचालन करने वाले थे। कहते हैं 363 पाखंड मत होते हैं। पाखंड मत का मतलब इतना ही है, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जिनका दर्शन पूर्ण सत्य नहीं है। किसी अपेक्षा से उनकी बात सही हो सकती है, पर पूर्ण सत्य नहीं है। वे अपनी एक अपेक्षा को, एक बात को एकांत रूप से पकड़ करके चलते हैं। जो एकांत रूप से एक मान्यता को पकड़ करके चलते हैं, उन्हें मिथ्या मत कहा जाता है। उन्हें पाखंडी कहा जाता है। और जो अनेकांतवाद की अपेक्षा से जीवन का, धर्म का, प्रकृति का, कर्म का, पुण्य का, पाप का, प्रत्येक चीज का अनेकांत की अपेक्षा से स्वरूप को जानते हैं और उसी रूप से उसकी श्रद्धा करते हैं, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। तो उस समय जो विभिन्न पथ और मत चलते थे, उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। किरिया किरियम वेण इयाणु वायम अन्नानियाणम पड़ियच्च ठाणम। क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी, ये 4 मुख्य विभाग हैं। इन्हीं विभागों के भेद प्रभेद होने से 363 पाखंडी मत बनते हैं। तो भगवान ने उनका सबका स्वरूप भी जाना था। कुछ क्रियावादी थे जिनकी यह मान्यता थी कि ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, मात्र क्रिया करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। वो क्रिया करते थे लेकिन ज्ञान को नहीं स्वीकार करते थे, ज्ञान युक्त क्रिया नहीं करते थे। और भगवान ने तो फरमाया, पद्मम नाणम तवोदया, पहले ज्ञान और उसके बाद आचार होता है। परंतु ये जो क्रियावादी थे, वो सिर्फ क्रिया, एकांत क्रिया से मुक्ति मानते थे। और दूसरे अक्रियावादी थे, उनका यह मानना था कि क्रिया करने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान को समझ लो। जो ज्ञानवान हो गया, करना कुछ नहीं है, मात्र ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दोनों सम्मिलित करें कि ज्ञान और क्रिया से मुक्ति होती है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, तो सम्यक मार्ग है। लेकिन कोई कहे कि ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस क्रिया से मुक्ति हो जाएगी, तो का कोई क्रिया जड़ था ही रहा। जड़ क्रिया तो करते हैं पर अंतर ज्ञान नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं क्रिया की जरूरत नहीं है,
बस ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा। कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान में कोई, और कोई सिर्फ सूखे ज्ञान में ही घूम रहे, आचरण बिल्कुल नहीं करते। तो बिना आचरण के मात्र ज्ञान से मोक्ष नहीं, और क्रिया करते रहें और अंतर ज्ञान नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो कहते हैं ना कि मेरू पर्वत जितने ओगे पात्रे भी जीव ने इकट्ठे किए, और सम्यक दृष्टिपना नहीं आया, तो उससे वो देवलोक में तो जा सकता है, पुण्य उपार्जन तो कर सकता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और तीसरे ऐसे थे जो कहते कि विनय से मोक्ष मिलता है। हालांकि विनय भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, क्रिया भी जरूरी है, पर एकांत कोई भी चीज काम नहीं आती। तो जो विनयवादी होते थे उनका यह मानना था कि बस जो भी सामने मिले उसका विनय करो, ज्ञानी मिले तो विनय करो, अज्ञानी मिले तो विनय करो, गुणवान मिले तो विनय करो, दुर्जन मिले तो विनय करो, गाय सामने आ गई विनय करो, गधा सामने आ गया विनय करो, बस जो आए उसको नमस्कार करते जाओ, मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कदापि संभव नहीं। और चौथे ऐसे थे, वो अज्ञानवादी थे। उनका यह मानना है कि ज्ञान होने से दुख होता है, और उसके लिए तर्क भी दिया, संसार के तर्क दिए कि मान लीजिए दुकान में चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई, हमको अभी तक जानकारी नहीं है, तो हम दुखी नहीं है ना, और जैसे ही पता चला दुख शुरू हो गया। तो बस ऐसी चीजों को लेकर के, हालांकि दुख जानने से नहीं हुआ है, दुख आसक्ति के कारण हुआ। मुझे घर से दुकान से आसक्ति है, और जब पता चला कि मेरे नुकसान हो गया है, चोरी हो गई है, तो मेरे आसक्ति पर चोट लगी, इसलिए दुख हुआ है। जानकारी होने से दुख नहीं होता। अगर जानकारी होने से दुख होता तो मान लीजिए कोई आकर के समाचार देता कि भाई साहब आपके पड़ोस वाले दुकान में चोरी हो गई। अब जानकारी तो हुई ना कि पड़ोसी की दुकान में चोरी होगी, दुख होता है? नहीं होता, क्योंकि मुझे आसक्ति नहीं। किसी दूर के परिचित मित्र का पुत्र गुजर गया, जानकारी हुई, दुख नहीं होगा। हाँ, सहानुभूति हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन समाचार मिले कि अपने घर का पुत्र गुजर गया तो दुख होता है, भयंकर होता है। तो वो दुख का कारण जानकारी नहीं है, वो दुख का कारण आसक्ति है। पर उन्होंने अज्ञानता को स्वीकार कर लिया कि जानकारी न होना अच्छा है, जानकारी होने से दुख होता है, इसलिए अज्ञानी रहने से दुख मुक्त रहेंगे, और उन्होंने ज्ञान का ही निषेध कर दिया। तो इस प्रकार के चार मुख्य और इनके भेद प्रभेद की अपेक्षा से 363 पाखंडी मत कहे गए हैं। भगवान ने इन सब को अच्छी तरह से जाना, समझा, और इनकी एकांतता को दूर करके अनेकांतवाद से अज्ञान को दूर करें, ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनय जरूरी है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद क्रिया जरूरी है। ऐसा अनेकांतवाद को स्वीकार करके अपने अज्ञान को नष्ट किया और शुद्ध संयम का पालन किया। तो क्रिया क्रियम वेणु इयाणुवायम अन्नानियाणम पडियच्चठानम से सव्वायम ई वेय इत्ता उवठिए संयम दिहराय। और सही ज्ञान को प्राप्त करके, अनेकांत दृष्टि को प्राप्त करके, फिर उन्होंने शुद्ध लंबे समय का 12.5 साल का दीर्घ संयम पूर्ण शुद्धता के साथ पालन किया। तो कहते हैं वीर स्वामी ने क्रिया अरु अक्रिया के वाद को, हाँ विनय के वाद को, अज्ञानता के वाद को, जान कर निष्पक्ष मति से सब स्वयं समझा दिया, नष्ट कर अज्ञानतम पालन सुचिर संयम किया। प्रभु ने इन चारों मतों में
4 अज्ञानवादों में जो दोष थे उन दोषों को समझाया, उन दोषों को बता करके, और इन चारों ही मिथ्या मतों का निरसन किया और अनेकांतवाद की पृष्ठभूमि स्थापित करके और स्वयं उस अनेकांतवाद पर स्थित होकर के दीर्घ संयम का शुद्धता से निरतिचार पालन किया। और उन्होंने स्वयं त्याग की क्रियाओं को ज्ञानपूर्वक स्वीकार किया और पालन किया। अगली गाथा में कहते हैं, से वारिया इत्थि स राई भत्तम उवहाण हम दुख खयठयाई लोगम विदित्ता आरम परम च सवम पभु वारिय सव्वारम। भगवान ने रात्रि भोजन से वारिया इत्थि सा राई भत्तम, स्त्री संपर्क अर्थात संसार का जो मूल कारण है अब्रह्म, उस स्त्री संसर्ग का त्याग किया और रात्रि भोजन का त्याग किया, अर्थात सभी प्रकार के पापों का त्याग किया। मुख्यतः से इसमें 2 बातें कही, लेकिन समझना यही है कि 5 महाव्रत और 6ठा रात्रि भोजन, इन सब का प्रभु ने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। वारिया इत्थि, स्त्री संपर्क का त्याग किया, मतलब अब्रह्म का त्याग किया। और जब अब्रह्म का त्याग कर दिया तब उन्होंने सभी प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि का संपूर्ण त्याग कर दिया। और उसके बाद 6ठा रात्रि भोजन, उसका भी त्याग कर दिया। संपूर्ण त्याग करके प्रभु ने तप किया जीवन पर्यंत। हम देखते हैं भगवान महावीर की 12.5 साल की जो साधना काल रही, उस 12.5 साल में प्रभु ने कभी भी 2 दिन लगातार आहार नहीं किया और मात्र 349 डेज ओनली निरंतर तपस्याएं करते थे। तप का एक पारना होता और अगले दिन से फिर तप शुरू कर देते। कभी भी कंटिन्यू 2 दिन आहार नहीं किया। और पूरे 12.5 साल जितने समय अवधि में सिर्फ 349 बार आहार किया था, ओनली 349 डेज, और वो भी पारने के रूप में। इतना उग्र तप का उन्होंने अपने स्वयं जीवन में पालन किया और उसका एकमात्र लक्ष्य था दुख खयठयाय, दुखों को मिटाने के लिए। अर्थात दुख भोगों से होता है और त्याग से मिटता है। इसलिए से वारिया इत्थि साराई भत्तम, जितने भी प्रकार के भोग हैं उनमें सबसे प्रमुख भोग हैं अब्रह्मचर्य और रात्रि भोजन। ये बड़े भोग हैं, उनका त्याग किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तपस्याएं करी और तपस्याएं करके उन्होंने संपूर्ण कर्मों को काट दिया। इतना ही नहीं, जब संपूर्ण कर्मों को काटते हैं तब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, लोगम विदित्ता आरम परम च। और तब लोक और परलोक सबको जानने का उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और सब प्रकार की लोक परलोक की सब प्रकार की ऐषणाएं, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं उन्होंने प्रभु ने क्या कर दी? सव्वम प्रभु वार्य सव्वारम, सभी प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं आदि उन्होंने त्याग कर दी। से वारिया इत्थि साराई भत्तम उवहाणवम दुख खयठयाये लोगम विदित्ता आरम परम च सवम प्रभु वार्य सव्वारम। रात्रि भोजन कामिनी के संग का वारण किया, दुख के क्षय हेतु अति ही उग्र तप का पथ लिया। लोक अरु परलोक की सब वासनाएं छोड़ दी, सब प्रकार ममत्व की दृढ़ श्रृंखलाएं तोड़ दी। जितनी भी आसक्ति की श्रृंखलाएं थी, आसक्ति की जो सांकड़ें थी, उन सभी श्रृंखलाओं को तोड़ करके
प्रभु संपूर्ण मुक्त हो गए। पहले 4 घाती कर्मों से मुक्त हुए। सर्वप्रथम मोहनीय कर्म का क्षय किया 10वें गुणस्थान के अंत में, फिर 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का क्षय करके अरिहंत सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गए। और फिर लगभग 30 वर्ष की केवली पर्याय का पालन करते हुए अंत में संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर के संपूर्ण कर्म श्रृंखलाओं को तोड़ करके मोक्ष को प्राप्त किया। ये 26 गाथाओं में 30वीं से 28वीं तक की गाथा में प्रभु के गुणों का गुणगान किया गया, उनके जीवन का स्वरूप बताया गया, प्रभु के धर्म का स्वरूप कथन किया गया। और अंतिम गाथा 29वीं गाथा में इसका फल बताया गया है। सोच्चाय धम्मम अर्हंत भाष्यम समाहियम अट्ठ पदोव शुद्धम तम सद्दहाना य जना अणाउ इंदाव देवाहिव आगम्य संति तिब्बेवी। इसका फल बताते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि सोच्चाय धम्मम अर्हंत भाष्यम, तीर्थंकरों के द्वारा कथित धर्म और तीर्थंकरों के गुण, इनको जो श्रवण करता है, सोचा सुनता है, सुन करके समाहियम समाधिवंत हो जाता है। अर्थात प्रभु के धर्म का श्रवण करने से और प्रभु के गुणों का श्रवण करने से समाधि की प्राप्ति होती है। पर कैसे सुनना, कैसे श्रवण करना? तो कहा कि अट्ठ पदो वसुद्धम, समाहितम अट्ठ पदो वसुद्धम। अर्थ और पद, शब्द और उसका स्वरूप, उसके अंतर में रहा हुआ आशय, मात्र शब्दों से नहीं, शब्द के पीछे रही हुई भावना, शब्द की शुद्धि भी जरूरी है और अर्थ की शुद्धि भी जरूरी है। और फिर अर्थ और शब्द की शुद्धि के साथ उस पूरे पद का क्या भावार्थ है, क्या आशय है, उसको भी समझना जरूरी। इस प्रकार से जो प्रभु की वाणी, अरिहंत की वाणी को जो सुनते हैं और सुन करके उसे अपने हृदय में धारण करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तम सद्दहाना, जो उस पर श्रद्धा करते हैं, प्रभु की वाणी पर, प्रभु के गुणों पर, प्रभु के गुणों का गुणगान करते हैं, प्रभु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, प्रभु की वाणी के प्रति, प्रभु की शिक्षाओं के प्रति सुन करके, समझ करके, धारण करके उस पर जो श्रद्धा भाव करते हैं और श्रद्धा युक्त जो उसका आचरण करते हैं, य जना अणाउ, वे व्यक्ति आयुष्य कर्म से रहित हो जाते हैं। और जो जीव आयु कर्म से रहित हो जाता है वो निश्चित मोक्ष जाता है। आयु कर्म का बंधन अगर होता है तो फिर भव भ्रमण है, फिर संसार है, फिर 4 गति है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु की वाणी को श्रवण करता है, प्रभु के गुणों को सुनता है, सही रूप से उसको समझता है, उस पर श्रद्धा करके उसका पालन और आचरण करता है, जना अणाउ, वैसे जन आयु कर्म से मुक्त हो जाते हैं। और जो आयु कर्म से मुक्त हो जाते हैं वो मोक्ष जाते हैं। कदाचित चरम भव नहीं है, श्रद्धा जागृत होने से पहले, साइक संकित होने से पहले आयुष्य आदि का बंद हो चुका हो सकता है, अथवा अभी भव संसार कुछ बाकी हो, तो वैसी स्थिति में वे मोक्ष ना भी जाएं उस भव में, तो आगामी भव में मोक्ष जाते हैं। पर उस भव में वो इंदाव देवाहिव आगमी संति, वो देवगति में इंद्र का पद प्राप्त करते हैं, अहम इंद्र का पद प्राप्त करते हैं। 12 देवलोकों तक अगर जाते हैं तो इंद्र बनते हैं, और 12 देवलोक से भी अगर ऊपर ग्रैवेक और अंतर विमान में जाते हैं तो अहम इंद्र बनते हैं। मुख्यता तो यही है कि मोक्ष पधारेंगे। कदाचित उस भाव में मोक्ष ना हुआ, चरम शरीरी जीव ना है वो, तो वो 1 भाव, 3 भाव, 5 भाव, 7 भाव करके अधिकतम 15 भाव करके मोक्ष चला जाता है। अथवा तो आगामी भाव में, तीसरे भाव में भी मोक्ष, शाइक संकित आ गई तो तीसरे भाव निश्चित मुक्ति हो जाएगी। और स्वयोपशम सम्यक के साथ भी अगर जीवन है तो अधिकतम 15वें भाव में तो मोक्ष
जाएगा ही, इसलिए कहा वीर जिन भाषित समाहित अर्थ पद से शुद्धतर, धर्म पर श्रद्धा न रखेंगे सुजन जो श्रवण कर, कर्म मल से मुक्त होवे सिद्ध प्रभु बन जाएंगे, स्वर्ग में अथवा सुरेश्वर इंद्र का पद पाएंगे, स्वर्ग में अथवा सुरेश्वर इंद्र का पद पाएंगे। सोचाय धम्मम अर्हंत भाष्यम समाहियम अट्ठ पदोव शुद्धम तम सद्दहाणाय जना अणाऊ इंदाव देवाहिव आगमिस संति तिब्बेमी। सुधर्मा स्वामी कथित इस कुच्ची सुनम की हमने चर्चा की। इसके बोलने में, उच्चारण करने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो मैं आप सभी की साक्षी से, पंच परमेष्टि की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। आगमे तिविहे पनत्ति तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयगमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में कोई अतिचार लगा हो तो आलो। जम वाइदम बच्चा मिलियम हिनखरम अच्छखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठू दिन्नम दुट्ठू परिचियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनयाशात्मा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी का मैं शांतिलाल बोहरा बार बार आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष करके हमारे आशीष जी बोहरा जिन्होंने पूरा टेक्निकल व्यवस्थाएं सेट कर रखी है, उनका विशेष आभार। विमल चंद जी लोढ़ा का आभार, आप सभी का आभार। सभी को वीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कक्षा को हम विराम देंगे मंगल पाठ के साथ। कल और परसों 2 दिन हमारी कक्षा नहीं रहेगी, पुनः सोमवार से वापिस अपनी कक्षा यथावत चलेगी। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तोधमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तोधमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रभु दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित अक्षय अविचल पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सादर जय जिनेन्द्र। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र। गुरु जी को जय जिनेन्द्र। दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक